बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है, उनके घर को, उनके कारोबार को, उनके मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, यहाँ तक कि उन्हें मौत के घाट उतारने से पहले भी हेजिटेट नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने अब सख्त रुख अख्तियार किया है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा के दौरान अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को भारी प्रताड़ना दी जा रही है। इसमें महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप, लोगों की हत्या, घर जलाना, तोड़फोड़, मारपीट जैसे कृत्य शामिल है। हिंदुओं पर इन हमले की घटनाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने एक प्रवक्ता ने कहा कि वो नस्ली आधार पर होने वाली किसी भी तरह के हमले या हिंसा भड़काने के खिलाफ, यानी नस्ल के आधार पर जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बांग्लादेश के लोगों को निशाने पर लिया। महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, यह स्पष्ट है कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हाल के सप्ताह में बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उस पर नियंत्रण पाया जाए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम नस्ल आधार पर किसी भी तरह के हमले या हिंसा भड़काने के खिलाफ हैं। वो बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमले के संबंध में महासचिव की प्रतिक्रिया से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर भारत आ जाने के बाद जारी हिंसा के कई हिंदू मंदिर, घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में 2 हिंदू नेताओं की हत्या, भीषण हिंसा के दौरान अवामी लीग ने जुड़े कम से कम 2 हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाने जाने को लेकर हक ने संयुक्त राष्ट्र की सरकार बनाने की एक समावेशी प्रक्रिया की आशाओं का उल्लेख किया और कहा कि हम उम्मीद बरकरार रखे हुए हैं। शांति बहाली का कोई भी संकेत एक अच्छी चीज है। जब उनसे पूछा गया कि क्या महासचिव गुतरेस ने यूनुस को बधाई दी है या फोन पर बात की, तो हक ने कहा कि गुतरेस ने उनसे बात नहीं की। उनके बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय समन्वय क्वीन लुइस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी। हक ने कहा कि निश्चित रूप से वो और देश की टीम सक्रिय तौर पर यह सुनिश्चित कर रही है कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन शांतिपूर्ण हो। पिछले कुछ सप्ताह में बांग्लादेश में हुए हत्याओं की जांच का हिस्सा बनने के लिए संयुक्त राष्ट्र से किए गए अनुरोध पर हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र गौर करेगा कि गठित होने वाली किसी भी नई सरकार से उसे किस प्रकार का औपचारिक अनुरोध प्राप्त होता है। हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा की मौत हो गई है। शेख हसीना के बीते 5 अगस्त को इस्तीफे और देश छोड़ जाने के बाद भड़की हिंसा में कम से कम 232 लोगों की मौत हुई। इसके बाद जुलाई में शुरू हुई आरक्षण विरोधी हिंसा में अब तक मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 560 हो गया। गुरुवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया। बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वय क्वीन लुइस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। तो आप समझिए कि यूएन जो है इस मामले को लेकर सख्ती दिखा रहा है, इस मामले को लेकर अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रख रहा है और ये बात मानने के लिए तैयार है कि नस्ल के आधार पर बांग्लादेश में किस तरीके से टारगेट करके किलिंग की जा रही है, किस तरीके से जो है चीजें की जा रही है। और ये जो यूएन का अगर आप कहिए कि जो बयान है वो राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे कई नेताओं और कई ऐसे पत्रकारों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लगातार ये कह रहे थे कि बांग्लादेश में सिर्फ हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, हिंदू और मुसलमान सबके साथ हो रहा है, लेकिन टीआरपी के लिए कुछ न्यूज़ चैनल्स या कुछ न्यूज़ वाले जो है ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ जो है ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ जो है बांग्लादेश में इस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में कहा है, अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से चीज़ें सर्कुलेट हो रही है, किस तरीके से चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, तो आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। काली मंदिर जलाए गए, इस्कॉन टेम्पल में तोड़फोड़ की गई, एक व्यक्ति के घर में जाकर उसके मंदिर में तोड़फोड़ की गई, पर्टिकुलर हिंदुओं के घर को टारगेट किया जा रहा है, उसमें तोड़फोड़ की जा रही है, घर के आसपास आग लगाए जा रहे हैं, घर में आग लगाए जा रहे हैं, हिंदुओं की लड़कियों को, महिलाओं को, बहनों को अबडक्ट किया जा रहा है, उन्हें जो है कि आप कह सकते हैं कि उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उनके साथ अभद्रता की जा रही है। हिंदुओं के घर के जो आप कह सकते हैं जो मेल पर्सन है उन्हें लेकर जाया जा रहा है, जिंदा आग लगाया जा रहा है और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मरने के बाद
चेक किया जा रहा है कि किसी हिंदू को मारा गया है कि मुसलमान को मारा गया है, और अगर हिंदू को मारा गया है तो उस पर जश्न भी मनाया जा रहा है कि कोई गलत किलिंग नहीं हुई है, हिंदू को ही मारा गया है। तो ये चीज़ें जो विपक्ष के नेता कह रहे थे कि नहीं सांप्रदायिक हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, दोनों तरफ की चीज़ दिखानी चाहिए, एक वीडियो ऐसा निकाल के ले आइए जहाँ पर टारगेट करके किसी मुस्लिम के घर में तोड़फोड़ की गई, किसी मॉस्क में तोड़फोड़ की गई, बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। और एक ये ह्यूमन चैन जो दिखाने का प्रयास किया गया था कि ह्यूमन चैन बना रखा है, नहीं आने देंगे, नहीं करने देंगे। आज की एक वीडियो सामने आई थी जहां पर तालाब में अपनी जान बचाने के लिए एक व्यक्ति कूदा था, तो तालाब के आसपास तकरीबन 200-250 जो हैं वहाँ पर उन्होंने सर्कल बना लिया था और वो ईंट पत्थर मार रहे थे उस तालाब में कूदे हुए व्यक्ति पर, जो एक हिंदू था उसके ऊपर पत्थर बरसा रहे थे ताकि उसे मौत के घाट उतारा जा सके। उसकी बीवी और उसको बच्चों को ऑलरेडी मार चुके हैं, और जो अपनी जान बचाने के लिए उस तालाब में कूदा है उसके ऊपर भी पूरे तालाब के पास सर्कल करके वो उसके ऊपर ईंट पत्थर बरसा रहे। और ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पर आराम से सर्कुलेट होती हुई मिल जाएगी, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट वीडियो चल रही है। तो आप समझिए कि अगर उसका नाम आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति का नाम क्या, आपको समझ आएगा। जो भीड़ में जो लोग मार रहे हैं, अगर आप कहेंगे पत्थर उठा उठा के, उस भीड़ की तस्वीर देखकर भी आपको समझ आ जाएगा कि वो कौन से लोग हैं, किस जगह और किस चीज़ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर जो देखने के लिए मिल रहा है कि बांग्लादेश में हिंसा हो रही है और देश में हिंदुत्व ये वो बात करने वाले, सनातन धर्म के लिए बात करने वाले आज हिंदुओं की लाश पर भी एक ट्वीट करने को तैयार नहीं। आज हिंदुओं की मौत पर भी मौन व्रत धारण कर लिया है। आज बांग्लादेश की स्थिति पर डर कर नहीं बोलते हैं, और अगर बोलते हैं तो दोनों तरफ की बात बोलते हैं सच्चाई जानने के बावजूद, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। ये वोट बैंक की राजनीति होगी कैसे? अगर बोला नहीं, अगर बताया नहीं कि दोनों तरफ हो रही है तो एक तरफा हो जाएगा, जबकि वार एक तरफा किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंसा एक तरफा हो रही है, टारगेट एक तरफा किया जा रहा है। और अब यूएन भी कह रहा है अपनी तरफ से कि नस्ल के आधार पर ये सारे जो है अटैक किए जा रहे हैं, नस्ल के आधार पर जो है इस तरीके से लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है। यूएन भी अब ये बयान दे रहा है। राजदीप सरदेसाई लिखते थे कि टीआरपी के लिए सारी चीजें की जा रही है। रवीश कुमार कह रही है कि इसको लूट नहीं बताया जा सकता है। राहुल गांधी बयान देते हैं, राहुल गांधी तब प्रतिक्रिया देते। प्रियंका गांधी वाड्रा जो हमास के लिए लिखती है, फिलिस्तीन के लिए लिखती है कि अटैक हो रहा है, सारी चीजें। लेकिन बांग्लादेश को लेकर एक ट्वीट, एक पोस्ट उनकी तरफ से नहीं किया जाता जहां पर यह कहा जाए कि हाँ हिंदुओं के साथ ऐसा किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, हिंदुओं के साथ गलत किया जा रहा है। एक ट्वीट, एक पोस्ट जो है स्पेसिफिक नहीं करके लिख सकते हैं, नाम तक लिखने से कतराते हैं, डरते हैं, कुछ कहने को तैयार नहीं होते। तो उन सबके मुंह पर यूएन का ये बयान करारा तमाचा है, जिन्होंने बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भी राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके की चीजों से बोलने से बचना बेहतर समझा, परहेज करना बेहतर समझा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया। मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।